बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो लोगों की तरफ से होता है जी कि जी स्पॉन्सरशिप के हवाले से कि जी क्या हमें और कोई स्पॉन्सर जो है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, या ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ या किसी भी डेवलप कंट्रीज में जाने के हवाले से। तो जी ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से किए जाते हैं। ये सवाल वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनके पास जो है अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट होती है, ना वो जॉब कर रहे होते हैं और ना ही वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो वो लोग ये पूछते हैं कि क्या हम अपने भाई की बैंक स्टेटमेंट पर या अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पर या किसी दोस्त, कज़न, बहन, सिस्टर के डॉक्यूमेंट्स पर जी क्या हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी की बैंक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके इस्तेमाल आया कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वीज़ा लगने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम मालूमात फराहम करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा। अहम चीज़ ये है कि जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे बैंक स्टेटमेंट, आप अगर कारोबार करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो है सेविंग्स के डॉक्यूमेंट जो कि बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में होते हैं, या आपको कोई सेविंग्स है वो भी आप बैंक स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं, या आपके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उसका प्रूफ। अगर आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है तो वो भी आपने जो है अपने बैंक में एज ए प्रूफ के तौर पर दिखानी है कि जी आपको रेंट रिसीव्ड बाय दिस पर्सन ऑन दिस डेट, ये बैंक स्टेटमेंट पर लिखा आना चाहिए। और इसके अलावा जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है वगैरह वगैरह, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये कागजात में शुमार होते हैं, यानी कि इनकी वर्थ होती है। जिस शख्स के पास अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस शख्स की निस्बत जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं होते। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वीज़ा जो है किस बेसिस पर ग्रांट किया जाता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, वीज़ा आपको सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर ग्रांट किया जाएगा कि जब वीज़ा ऑफिसर ये समझेगा कि आप वहां पर जाकर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ज़्यादातर जो है जब वीज़ा एप्लीकेशन पाकिस्तान से जब अप्लाई होती हैं तो वीज़ा ऑफिसर के ज़हन में यही नेगेटिविटी होती है कि जी ये लोग वापस नहीं आएंगे। तो इसी वजह से सबसे पहली जो रिजेक्शन की जो एलिगेशन आप हम पर लगती है, जो दीगर लोगों पर लगती है, वो ये होती है कि जी हमें आप पर शक है कि आप वापस नहीं आएंगे। और जो दूसरी जो शिक होती है, जो एलिगेशन लगाई जाती है, उस पर यह होता है कि जी आपने अपने जो है जस्टिफिकेशन अपने विजिट की प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की। देखिए, ये दो रिजेक्शंस और इस तरह की जो मजीद रिजेक्शंस की जो एलिगेशंस जो होती हैं एम्बेसी की तरफ से, इनको आप ओवरकम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें जब आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स आपके अपने नाम पर होंगे और आप तब अब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप ये तमाम एलिगेशन जो हैं बड़ी आसानी से इनको ओवरकम कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि आपके पास डॉक्यूमेंट, अपने नाम पर डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग कुछ कहते हैं कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम पर नहीं है। अब हमारे पास ना बैंक स्टेटमेंट है, वो हमारे नाम पर नहीं है। हमारे पास जो है दोस्त की स्टेटमेंट है, भाई की स्टेटमेंट है, या भाई के दीगर दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो हमें देने के लिए तैयार है। तो ऐसे ऐसे केसेस में जो वीज़ा लगने के जो चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब ऐसे जो केसेस होते हैं जिनमें लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उनके वीज़ा लगने के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, इसका जो है हल जो है या तरीकाकार जो प्रोसेस है वो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर तो आप पहले से ही एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और ट्रैवलिंग करते रहे हैं और माजी में आपने दूसरे लोगों ने आपको फाइनेंशियल स्पॉन्सर किया है, जैसे आपने किसी अपने भाई की स्टेटमेंट लगाई, अपनी बहन की, या किसी दोस्त की स्टेटमेंट लगाई, और आपने पहले से ऐसे किसी और के स्पॉन्सर पर डॉक्यूमेंट्स पर वीज़ा लगवाया है और ट्रैवल कर कर आए हैं, तब आपके जो है वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर के पास जब ऐसी एप्लीकेशन जाती हैं जिसको कोई और स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो वो जब ये देखता है कि जी इसने माजी में भी किसी और के स्पॉन्सर पर वीज़ा लगवाया और ट्रैवल करके आया, तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और वीज़ा ऑफिसर फिर ये डिसाइड कर लेता है कि इसको जो है हमने वीज़ा ग्रांट करना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप सोचते हैं कि जी मैं शेंजन कंट्री का वीज़ा लगवा लूँ या किसी और डेवलप कंट्री का वीज़ा लगवा लूँ,
کسی اور کے ڈاکومنٹس پر یا کسی اور کی اسپانسرشپ پر، تو یہ ایسا جو ہے ممکن نہیں ہوگا، اور اس طرح آپ کو ویزا ملنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوں گے۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔